हेलो डियर दोस्तों, आज का क्वेश्चन सुनिए। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी क्वेश्चन लाइन के साथ काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन, है ना। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट 1 नहीं जाके देखा तो आप देखना। पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने ये बताया है त्रिभुज बेसिक्स कैसे ट्रिक्स एंड सोल्व किया जाता है। आज भी उसकी ट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन बनाओ। आपको इसके अंदर बताना है त्रिभुज कितने हैं। आपको इसके अंदर बताना है त्रिभुज कितने हैं। देखो मैंने ट्रिक सिखा रखी है ना, वैसे ही करना आपको, और कुछ नहीं करना है। ट्रिक क्या सिखाई मैंने आपको पता है? बताओ मुझे, ट्रिक सिखा रखी है मैंने, क्या सिखाई? देखो मैं वापस सिखा देता हूँ कि जब आयत या वर्ग के अंदर एक क्रॉस मिले तो उसके अंदर त्रिभुज गिनने की संख्या क्या होती है? सिंपल, आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और इसका जस्ट डबल 4 दूनी 8। इसके अंदर 8 त्रिभुज बनेंगे। सिंपल नंबरिंग कर दो और 2 से गुणा कर दो, मतलब डबल कर दो। ये मैंने बता रखा आपको बेसिक्स। ये कैसे आया वो भी डिटेल में बता रखा पार्ट 1 में, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 4 बॉक्स बन रहे हैं, राइट। 4 बॉक्स कौन कौन से बन रहे हैं आप बता सकते हो मुझे? देखो ये वाला बॉक्स बन रहा है, ये वाला बॉक्स बन रहा है, ये वाला बॉक्स बन रहा है, 4 बॉक्स बन रहे हैं। तो एक बॉक्स में कितने होंगे बता सकते हो? इसमें 8 होंगे, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8। तो कितने हो गए? 8 चौक 32, 32 त्रिभुज हो गए। ये कोई डाउट? बताया था आपको ना, 8 चौक 32, 32 त्रिभुज हो गए। अब ये देखना है मन की आंखों से कि है ना, इन दोनों से या इन तीनों से, इन चारों से मिलके कौन से त्रिभुज बने, वो फाइंड करना। पहले आप बेसिक आकृति से पता कर लो कि त्रिभुज कितने पड़े। बेसिक आकृति आपको ये बता रही कल मैंने पार्ट 1 में कि जब भी क्रॉस मिले उसके अंदर आप गिनती लिख लो, जस्ट उसका डबल उतने त्रिभुज बनेंगे। जैसे इसमें गिनती लिख दी 4, इसका जस्ट डबल 8, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, याद दिला देता हूँ आपको। और इसके अंदर आप कितने बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12, 12 त्रिभुज बनेंगे। आप काउंटिंग कर सकते हो, मैंने डिटेल में बता रखा कैसे काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब आपको बता दिया, इसमें बताओ आगे क्या करेंगे। देखो इसमें आप एक चीज काम कर सकते हो, इन दोनों से मिलके कौन सा बनेगा। देखो अभी ये बताओ, इन दोनों बॉक्स से कोई त्रिभुज बनेगा क्या? मिला के बिल्कुल बनेगा। देखो ये वाला बनेगा, और कौन सा बनेगा? इन दोनों को मिला के, इन दोनों बॉक्स को, एक ये बना, एक ये भी बनेगा। देखो ये वाला, मतलब 2 बॉक्स मिलाने से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों को मिलाने से 2 बने, इन दोनों को मिलाऊंगा तब भी 2 बनेंगे, इन दोनों को मिलाऊंगा तब भी 2 बनेंगे, इन दोनों को मिलाऊंगा तब भी 2 बनेंगे। कोई डाउट? समझ में आई बात कैसे बने? इन दोनों को मिलाया मैंने तो ये त्रिभुज बना, ऊपर वाला त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बने। तो सेम ही तो आकृति है, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। कितने हो गए? 2 चौक 8 त्रिभुज ये हो गए। अब आपने 2 मिला के देख लिया, क्या 3 बॉक्स मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा क्या? 3 बॉक्स मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा क्या, ये मुझे बताओ। बनेगा? देखो कैसे, बिल्कुल बनेगा। ये देखो एक पॉइंट से एक त्रिभुज बन रहा है 3 बॉक्स मिलाने से। फिर इधर से बनेगा ये वाला,
फिर इधर से बनेगा ये वाला, फिर इधर से बनेगा ये वाला। तो एक बिंदु से एक बन रहा है तो सेम आकृति है, तो 4 बिंदु है, 4 ये बनेंगे। कोई डाउट? अब जोड़ लो कितने होंगे। क्यों? क्योंकि अब 4 बॉक्स से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? 4 बॉक्स से ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जो त्रिभुज बन सकते, क्योंकि उसके लिए 3 बिंदु ही चाहिए होता है। तो कितने हो गए? 32 और 8 40 और 4 44। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 44। आपको बेसिक आकृति में डिटेल में बता रखा मैंने कि कैसे करते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि है ना, बड़ी आकृति आई उसमें आप ट्रिक कैसे लगाओ, समझे आप? कॉपी करो इसको। देखो क्वेश्चन और करते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो करते हैं। बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे? जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया है ना सेम डिटो है और कुछ नहीं है। पार्ट फर्स्ट आपने अच्छी तरह देखा है ना, बेसिक बिल्कुल रिटर्न बता रखा है आपको। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी बेसिक में, 2 ही ट्रिक बताई है। एक तो मैंने वो डबल वाली और एक ये वाली बताई थी। इसमें कुछ क्या करना होता है, इसमें सिर्फ नंबरिंग करती है उन्हें, इनको जोड़ना होता है। तो कितने हो गए ये? 1 + 2 3, 3 और 3 6। मतलब आप इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने बनेंगे? तो सिंपल ये ध्यान रख, नंबरिंग कर दो, इनको ऐड कर दो। तो ये आकृति कुछ नहीं है। ये आप देखोगे ना तो इस बिंदु से इसको अलग करोगे तो ब्रेक करोगे ना तो सीधी हो जाएगी। तो ये ऐसी बन जाएगी। तो इसके अंदर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो कितने हो गए? 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इधर 10 बनेंगे, इधर भी 10 बनेंगे, सेम आकृति के। देखो तो ये भी कितने 10 10 और 10 कितने हो गए? 20। क्या 20 आंसर है? चेक करो। क्या इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा क्या? क्या इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा क्या? मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वजह एक लाइन आएगी, लेकिन दूसरी लाइन मिलाने के लिए कोई त्रिभुज के लिए नहीं है। तो इसके आंसर कितना हो गए? 20। कोई डाउट? चले आगे। कुछ नहीं करना, आपको जो बेसिक आकृतियां बता रखी है ना मैंने, उसको फॉलो करना बस, और कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन और करो। और कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर? मिटाते जाए। सिंपल है, नंबरिंग कर दो और जोड़ दो। देखो इधर ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, उसके बाद 2 लाइन है। इधर यहाँ पे भी 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है। आपको ये बताना है इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे। बता सकते हो कितने बनेंगे? जस्ट 2 सेकेंड। जल्दी बताओ। देखो आपको है ना, कुछ दिमाग लगाओगे ना, 2 आकृतियां ही बताई मैंने अभी तक, 2 ही बेसिक ट्रिक्स बताई। एक तो ये वाली बताई है और एक क्या बताई? ये वाली। 1 2 3 4, इसका डबल जस्ट 8। मतलब ये ऐसे मिले तो इसको ऐड करके त्रिभुज आ जाएंगे। इसमें क्या करना है? नंबरिंग करके डबल करोगे आप तो त्रिभुज आ जाएंगे। तो इस दोनों को बेसिक आकृति आपको माइंड में ये रखनी है। बाकी आप जो भी आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा। अब ये बेसिक जहां जहां लग रहा है वो लगाओ पहले। बेसिक आकृति कहां कहां लग रही है वो कंफर्म करो आप पहले। देखो इधर कि यहां लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। देखो आप इसको है ना, ये ऐसा दिख रहा है ना आपको, देखो ये वाला
इसको मैं सीधा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा ना, क्या ऐसा हो जाएगा? तो ऐसा ही तो है वो। इसके अंदर नंबरिंग तो कितनी बढ़ा सकते हो, पार्ट फर्स्ट में बढ़ा रखी मैं आपने। तो इसके अंदर नंबरिंग करें तो 1 2 3 कितना आएगा? 1 + 2 3, 3 और 3 6, मतलब ये 6 दे रहा है, इधर भी 6 दे रहा है, सेम आकृति इधर भी 6 देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो 6 3 18 हो गए। कैसा आया? 6 3 18 समझ में आया आपको? 6 ये दे रहा, 6 ये दे रहा, 6 ये दे रहा। अभी बताओ और कोई बेसिक आकृति लगेगी क्या? बेसिक मतलब इन दोनों में से, या तो यही यहाँ पे, या तो ये यहाँ पे रियर, दोनों में से बेसिक आकृति नहीं लग रही। अभी क्रॉस तो है नहीं, तो क्रॉस तो लगेगा नहीं, ये मैंने लगा दी। अब देखो और कोई जुड़ने से कोई आकृति बन रही है क्या? अब देखो ये जो आकृति है इससे कोई जुड़ने से कोई बन रही है क्या? इस बिंदु से यहां तक गई और यहां आ गई, इसका मतलब इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये एक त्रिभुज तो ये बीच वाला हो गया, एक जो बड़ा वाला है ये वाला हो गया, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, टोटल हो गए 20। और कोई होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? वजह ये है कि देखो आप कोई मिलाने से कोई आकृति नहीं बना सकती हो, मिलाने से बन ही नहीं रही है। 3 मिलाओ या 4 मिलाओ, बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ये जो बिंदु है ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है। देखो साहब यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर से कोई लाइन नहीं गुजरी है, तो त्रिभुज बनने की संभावना है ही नहीं। यहाँ से क्यों? यहाँ से तो हमने काउंट कर ही चुके हैं, यहाँ से हमने काउंट कर ही चुके हो, यहाँ से काउंट कर चुके। कोई डाउट? चले आगे। तो कितने हो गए? 20 हो गए। अब देखो मैं ना एक दोनों मिक्स करता हूँ, दोनों ट्रिक को। अभी देखो आप सिंगल लगाई है, या तो बॉक्स वाली लगाई है, या फिर ये लगाई है। अब इन दोनों को मिक्स करता हूँ। देखो इधर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ध्यान रखना। क्या बन गया ये? एज ए स्टार। बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं जल्दी? देखो इधर, इसमें ये बात बताओ मुझे कि अपनी बेसिक आकृति कहाँ लग रही है, मतलब ये बेसिक और ये बेसिक कहाँ लग रही है, वो आप कंफर्म कर लो पहले। देखो इधर 2 जगह बेसिक लग सकती हैं, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे। कैसे? ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है, इसको मैं सीधा कर सकता हूँ, ये लो ऐसे। ठीक है, कोई डाउट? जो कि ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले 3 ये दे रहा है मेरे को, 1 + 2 3, ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है। कोई डाउट? अब ये तो अब इस बॉक्स बन रहा है, इसके अंदर देखो ये बॉक्स के अंदर क्रॉस है कि? हाँ क्रॉस है। तो क्रॉस है तो फिर ये ट्रिक लग सकती है, लग सकती है। सिंपली नंबरिंग कर दो, देखो ये तो मिटा दो, ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 दूनी 12, मतलब 12 ये देगा मेरे को। कोई डाउट? ये लो 12 बॉक्स दे दिए है ना, बॉक्स ने दे दिए। और बाहर से देखो 3 3 3 3, ये 12 आ गए, 3 चौक 12, कितने हो गए? 24 हो गए। कोई डाउट? अब और बनेंगे क्या? कंफर्म करो कितने बनेंगे? अब आप ये देखो, कोई मिलने से आकृति बन रही है क्या?
एक्स्ट्रा आकृति। देखो मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये जो आकृति है ना एक्स्ट्रा बन रही है, देखो ये वाली बन रही है एक्स्ट्रा। ये जो मिलाने से ये बॉक्स को इसमें देखो, इसके लिए बेसिक टिक लग गई, इसको बेसिक टिक, इसकी बेसिक टिक, इसकी बेसिक टिक लग गई। यहाँ पर गिन भी सकते हो, ये तो दो ही है, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक बड़ा होगा, ये 3 बनेंगे। सिंपल, इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं, बड़ी आए तब जरूरत है, लेकिन बेसिक आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखो इधर एक ऊपर बन गया ना, जैसे जैसे ऊपर त्रिभुज बना ना, ऊपर ये ट्राइंगल बना ना, वैसे वैसे नीचे बनेगा उल्टा। जैसे जैसे ऊपर ट्राइंगल बना है वैसे नीचे बनेगा। तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, कितने हो गए 2। जैसे सेम यहाँ पे सिचुएशन है, देखो यहाँ पे भी देखो, यही तो है ना, एक ये और एक ये, तो कितने हो गए 2 यहाँ से देगा, 2 यहाँ से देगा, कितने हो गए 4 ही हो गए। अब देखो और कोई बन रहा है क्या, बताओ मुझे कौन सा बन रहा है। देखो ये आप ये मत बोलना ये वाला बन रहा है, ये वाला तो हमने काउंट कर चुका है, बॉक्स के अंदर है। इन दोनों से मिलाने से कौन सा बन रहा है, इन दोनों से मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया, ये बन गया, और कोई मिलाने से नहीं बनेगा। मिलाने का मतलब उस पॉइंट को पकड़ लो जिस पॉइंट से लाइनें निकल रही, इस लाइन से इसी यहाँ पे निकल रही और यहाँ पे जा रही है, और कहीं नहीं जा रही। यहाँ पे तो जा रही है लेकिन वो लाइन वहाँ पे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 बनेंगे। और कोई बन सकता है क्या, और तो लाइन ही नहीं, कहाँ से बनेगा, क्योंकि लाइन यहाँ खत्म हो रही है। तो कितने हो गए 12 और 12 24, 24 और 4 28। तो इसका आंसर कितना आ गए 28। कोई डाउट, चले आगे। देखो एक क्वेश्चन और करो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखो क्वेश्चन और है, ये भी आपने एग्जाम में देखा होगा कहीं ना कहीं। राइट, बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, ऐसे पतंग है। इसका आंसर सोच समझ के देना है ना, क्या आंसर आएगा। आपके सामने दोनों बेसिक ट्रिक लिख के, एक ये वाली एक ये वाली, बताओ आंसर क्या आएगा। देखो इधर यहाँ पे देखो 1 2 3 ये देगा, कोई डाउट बेसिक, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा और ये भी 3 देगा, तो 12 तो ये हो गए। समझ में आया कैसा है, क्योंकि ये त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये बनेगा, ये एक त्रिभुज ये बनेगा और एक बड़ा बनेगा, तो 3 हो गए। बेसिक में देख लो आप, बेसिक में यही होता है ना, ये त्रिभुज ऐसा हो तो 1 2 कर सकते हैं, गिनती लिख सकते जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 करके गिनती जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा।
तो 12 ये हो गए। और कौन सा बनेगा ये बताओ मुझे, 12 के अलावा और कौन सा बनेगा? देखो इधर 12 के अलावा देखो आप कोई जुड़ने से कोई आकृति बन रही है, जैसे मान लो ये बॉक्स बना है तो ये देखो एक त्रिभुज से आपको ये दिख ही रहा है सामने से, एक ये वाला और एक नीचे वाला, तो दो तो ये चलो दिख ही गई। और कोई त्रिभुज ऐसा है जो इन दोनों से मिलके बना है, राइट? कौन सा है बताओ? देखो इस बिंदु से आप ये देखोगे कि इधर जाओगे तो ये बॉक्स में आ चुका है, इधर जाओगे तो ये बॉक्स में आ चुका है, तो फिर कौन सा बना? नहीं बना। हमेशा कभी भी आकृति गिनने की एक ट्रिक होती है, जो आप ट्रिक तो ये दोनों इस्तेमाल कर ही लो। उसके बाद ये देखो बिंदु से वो लाइनें कहाँ जा रही है, वहां से पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से जा रही है तो ये तो ऑलरेडी काउंटिंग में है, यहाँ से जा रही तो ये तो ऑलरेडी काउंटिंग में है, तो इसका आंसर 12 और 2 14 आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ये 3 तो मैंने ऐसे लिख रखा है वो ट्रिक की वजह से, तो आंसर क्या आएगा? 14। कोई डाउट? चलो आगे। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टार का। वैसे क्वेश्चन हम ट्रिक भी नहीं लगती। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होता है ना, जस्ट रिपीट ही होता है ये। बताओ त्रिभुज कितने बनेंगे? देखो इसमें ना जब आपको पता चले ना कोई ट्रिक लग नहीं रही है तो बेसिक से करना। बेसिक बता रखा आपको, कैसे करोगे बताओ? सिंपल है, ये आपको देख लो त्रिभुज बन कितने रहे? एक ये बनेगा, 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 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। और कौन से बनेंगे? 6 के अलावा और कौन से बनेंगे? ये आप देखो कोई त्रिभुज ऐसा है, 6 तो ये बन गए, कोई त्रिभुज ऐसा है क्या जो किसी से मिलने से बना है? वो तो मन की आंखों से देखना ही पड़ेगा। सिंपल है। अब आप एक बिंदु को पकड़ लो ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। इस बिंदु से यहां तक गए तो वापिस आए तो ये त्रिभुज काउंटिंग में आ चुका है। ये त्रिभुज यहां तक गए तो ये तो वापस कहीं आ ही नहीं रहा है, वहां तक गए तो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे वापस आ रहा है। तो ये जो त्रिभुज है, एक तो ये बड़ा छोटा वाला अंदर बन रहा है वो है, और एक ये वाला, तो ये 2 तो हो गए 8 हो गए। फिर भी आप कोई 2 बिंदु से और कनेक्ट कर लो, इस बिंदु को पकड़ लो, फिर भी डाउट हो तो कोई इस बिंदु से देख लो, ये वाला भी, ये वाला तो ऑलरेडी काउंटिंग में है। ये देखो क्यों? क्योंकि ये पहले काउंटिंग कर चुके हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। ठीक है, या छोटा वाला या बड़ा वाला भी कह सकते हो। ये तो हमने कर दी काउंटिंग। तो कितने हो गए? 8। कोई डाउट? स्टार की आकृति त्रिभुज कितने होते हैं? 8। कोई डाउट? एक स्टार और होता है, देखो उसके अंदर बताओ कितने त्रिभुज होंगे? ये मिटा दी जाए? आए समझ में? ये कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल दिख रहा है इस क्वेश्चन में। देखो इधर राइट बन गया। अब इसमें बताओ त्रिभुज कितने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है ना। बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं? पहले तो आप ये एक बॉक्स वाले देख लो जो आपको दिख रहे हैं, एटलीस्ट हो तो गिन लो।
कौन कौन से दिख रहे हैं? एक 2 3 4 और 5। और त्रिभुज कोई नहीं दिख रहा आपको, है ना? इसको मैं सीधा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो 5 त्रिभुज ये हो गए जो आपको दिख रहे हैं विदाउट एनी एनर्जी, ठीक है। 5 तो दिख गई आपको। अब और कौन सा बनेगा ये कंफर्म करना है मैंने तो इसके लिए सिंपल है, आप किसी भी एक बिंदु को पकड़ लो। मैंने देखो शुरू से है ना ये सिखाता हूँ, किसी भी एक बिंदु से पकड़ लो, वो लाइनें कहाँ तक जा रही है वो आपको पता जाएगा। करना क्या है, कोई भी बिंदु पकड़ लो, ये नहीं तो ये पकड़ लो। देखो अब ये बिंदु से लाइनें कहाँ तक जा रही है, ये वाली, ये तो हमने ऑलरेडी काउंटिंग कर चुके हैं। ये बिंदु से लाइनें कहाँ जा रही है, यहाँ तक, कि ये लाइन वापस वहाँ से कनेक्ट हो रही है। कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हुए हैं? नहीं, ये तो देखो यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई। इसका मतलब त्रिभुज तो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। यहाँ पे 3 बिंदु होते हैं, तो यहाँ पे 5 बिंदु हो गए, ये तो हो नहीं सकता। अब सीधा चल लो भले, यहाँ तक पहुँच गए, ये सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ चलोगे, यहाँ चल लो। उसके बाद ये बिंदु चलोगे तो बनेगा नहीं, यहाँ तक चल लो, ये बन जाएगा। तो ये त्रिभुज एक देख बन जाएगा, कोई डाउट? एक बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा। और देखो इस बिंदु से देखो, ये त्रिभुज बनेगा। और कोई नहीं बनेगा। देखो क्यों नहीं बनेगा, ये तो हमने काउंटिंग कर लिया, और ये यहां तक जाएगा, ठीक है, जो कि त्रिभुज बनने लायक ही नहीं है। यहां तक जाने के बाद यहां तक हमने काउंट कर सके, ये वाला तो इधर से डायरेक्ट ये काउंटिंग नहीं होगा, इधर से यही काउंटिंग होगा। मतलब एक बिंदु से एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है, जो कि ये बना रहे हैं 1 2 3 बॉक्स मिलके। तो ये एक बिंदु से एक्स्ट्रा एक बन रहा है, तो अपने पास बिंदु 5 हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 एक्स्ट्रा हो गए। कोई डाउट? तो कितना हो गए? 10। तो इस स्टार में 10 बनते हैं, उस स्टार में 8 बनते हैं, याद रखना आपको, ठीक है, याद ही रखना आपको। उसमें 8, इसमें 10 बनते हैं। कोई डाउट? चले आगे। आज के लिए काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी ना कंप्लीट नहीं हुआ है त्रिभुज, है ना। त्रिभुज की 2 क्लासें हो गई, 1 क्लास और होने वाली है, क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे ना सबसे ज़्यादा ट्राइंगल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ट्राइंगल के लिए अपन सारे डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।